नारद भक्ति सूत्र में गुरुदेव का एक टॉक है, फेथ ट्रांसेंड्स लॉजिक। श्रद्धा का जो स्तर है वो तर्क के परे है। आज जो गुरुदेव ने बातें की उसको लॉजिक से समझना बहुत मुश्किल है। वी हैव टू गो बियॉन्ड द लॉजिक। लॉजिक इज जस्ट एट द लेवल ऑफ आवर इंटेलेक्ट, यू नो कैन जस्ट अंडरस्टैंड द नॉर्मल इक्वेशंस लाइक 2 + 2 = 4। बट अभी गुरुदेव बोल रहे हैं 2 + 1 = 0। लॉजिक से तो ये रॉन्ग लगता है ना। तो एक देयर इज सम एक लिमिटेड नॉलेज लॉजिक के स्तर से आता है, लेकिन द हायर नॉलेज लॉजिक के परे जाने से ही उसका बोध होता है। दैट रियलाइजेशन कम्स, एंड दैट इज विजडम। नॉलेज एंड विजडम, या जिसको संस्कृत में विवेक कह सकते हैं, द हायर नॉलेज। एंड इनफैक्ट मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर ये हायर नॉलेज को जानने का हम प्रयास नहीं करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन वी आर इट इज दैट इज डेथ एंड डीके। तो इस चक्र में चलते रहेंगे। देखो, हमने अपने आप को ये पूछना चाहिए कि अभी इस जन्म में मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, कितने जन्मों से हम वही करते आ रहे हैं। व्हेन आर वी गोइंग टू ग्रेजुएट? व्हेन आर वी गोइंग टू गेट आउट ऑफ द स्कूल? कितनी बार पांचवी नापास, पांचवी नापास, पांचवी नापास? कब तक चलेगा? स्कूल कब पूरा होगा? जन्म लिया, बड़े हो गए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, कुछ तो पढ़ाई किया, कुछ तो नौकरी बिजनेस कुछ किया, शादी किया, बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हो गए, है ना। हम बूढ़े हो गए, फिर हम मर गए, फिर हम वापस हमने जन्म लिया, फिर हम बड़े हो गए, फिर हमने कुछ पैसे कमाए, शादी किया, ये किया, वो किया, बच्चे हो गए, फिर वो बड़े हो गए, फिर हम बूढ़े हो गए, फिर हम मर गए, फिर हम आए, फिर हमने जन्म लिया। देखो, ये मैंने 2 बार बोला तो आपको कैसे लगा, अरे क्या है रिपीट कर रहे हो? चलो मैं और 3 बार बोलता हूँ। फिर हमने जन्म लिया, फिर हम बड़े हो गए, फिर हमने कुछ नौकरी किया, बिजनेस किया, पैसे कमाए, शादी किया, बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, फिर हम मर गए। फिर हमने जन्म लिया, फिर हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, फिर हमने नौकरी धंधा किया, पैसे कमाए, फिर हमने शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, फिर हम मर गए। फिर हमने जन्म लिया, फिर हम स्कूल गए, कॉलेज गए, हमने पैसे कमाए, नौकरी किया, धंधा किया, हमने शादी की, हमने बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, फिर हम मर गए। बोर हो गया ना? यू आर वेटिंग ना, ये कब बंद करोगे? तो सोचो, आत्मा को कैसे लग रहा होगा, हमारी आत्मा को कैसे लग रहा होगा। आपने 3 बार ये रिपीटेशन सुना तो आप इतना बोर हो गए, तो हमारी आत्मा को कैसे लग रहा होगा। फॉर years and years and years we have been repeating this, repeating this, repeating this, repeating this. The spirit must be telling, the causal body must be telling the subtle body and the gross body, अरे बहुत हो गया, अभी कुछ तो अलग करो। एंड गुरुदेव इज सेइंग इवन अ ग्रेन ऑफ फेथ, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चाहिए, इवन अ ग्रेन ऑफ फेथ, कि इसके परे कुछ और है। लीपिंग इनटू द अननोन, लीपिंग इनटू द अननोन। थोड़ी सी भी श्रद्धा हो ना। देखो, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट आपने कभी किया होगा, पैराडाइविंग किया होगा, पैराग्लाइडिंग किया होगा, फिर क्या होता है, बंजी जंपिंग किया होगा, रिवर राफ्टिंग किया होगा, है ना, वो रोप वॉकिंग किया होगा, कुछ तो किया होगा। एक थोड़ी सी श्रद्धा थी ना कि मरूंगा नहीं, कि बंजी जंपिंग में कूदूंगा, आ जाऊंगा वापस, पैराशूट लेके कूदूंगा, ग्लाइडर में बैठूंगा। तो अननोन में छलांग लगाया ना आपने। मैं जब जर्मन आश्रम गया था
सेवा करने जर्मनी में कुछ सिटीज, फिर जर्मन आश्रम भी गया था कुछ कोर्सेज सिखाने। तो एक दिन वहां पे, जर्मन आश्रम अपना पहाड़ों में है, इट्स इन द ब्लैक फॉरेस्ट, द बॉर्डर ऑफ जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड। उस पहाड़ों में, उस जंगल में अपना आश्रम है। गुरुदेव ने सभी आश्रम ना बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे बनाए हैं। और सिर्फ वो सृष्टि की सुंदरता नहीं, उसमें कुछ है। कोई ना कोई बड़े ऋषि ने हजारों सालों पहले वहां पे बहुत सी तपस्या की थी। ज्यादातर अपने आश्रम ऐसे जगह पर ही है, या किसी पवित्र नदी के किनारे, जैसे ऋषिकेश में, टेहरी में ओंकारेश्वर आश्रम, पुणे का त्रिवेणी आश्रम, गुजरात में वासद आश्रम, कालड़ी आश्रम इन केरला। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो वहां पे जब पैराग्लाइडिंग करने गया, तो वो पहाड़ से ऐसे ग्लाइडर आपके पीछे होता है और आपको भागना शुरू करना होता है। जब आप भागते हो तो ग्लाइडर फैलने लगता है और उसमें हवा भरने लगती है। और जब सफिशिएंट हवा भर जाती है तो वो आपको ऊपर ले लेता है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, आपको पहाड़ पे ऐसा भागना है, और अभी आपको ऐसे जगह पे भागना है कि आगे कुछ है ही नहीं, जमीन ही नहीं है। इट्स अ वैली, यू हैव टू रन इनटू द वैली, मींस इट इज सुसाइड, with that grain of faith that the glider will not allow me to fall in the valley. It will take me up. But for a few seconds, till the air gets filled in it, you are falling. Only when the air gets filled in, it will start lifting you. तो आप भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, मतलब वो जो कुछ 1 या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का जो टाइम होता है, वो बड़ा डेंजरस होता है। तो नाउ आई नो कि अभी मैं जा रहा हूं वैली में, and then suddenly, there is no ground below your feet. That is the most dangerous. And then instead of going down, you start going up, leaping into the unknown. उसके लिए फेथ चाहिए। हम हमारे जीवन में शायद क्या कर रहे हैं, नोन जो है ना, जो हमारे दिमाग को, तर्क को समझ में आता है, उसमें ही हम जी रहे हैं। इसीलिए वी आर मिसिंग दीज ब्यूटिफुल मिरेकल्स of the creation. We are missing the wake up call, गुरुदेव। कि कहां से आ गए इतने मॉथ्स, इतने बटरफ्लाईज, इतने फायरफ्लाईज? We just take it for granted. Nature is giving us the wake up call, but हम अननोन में जा ही नहीं रहे, फेथ ही नहीं। So we are missing the wake up call. God is trying to indicate to us, see, it is not just what you understand by logic that is lying. See, I am giving you an example in front of you. जो आपके लॉजिक को समझ में नहीं आ रहा, वो आपके सामने मैं करके बता रहा हूं। जागो, उठो, स्कूल से बाहर निकलो। एंड वी हैव द फेथ। सी नाउ, सी एज एन एडल्ट doing something a little risky, very few people do. But as a child, you took so many risks. जब आप 6 महीने के थे, जब आप 1 साल के थे, आपने कितनी बार चलने की कोशिश की, आप चल नहीं पाते थे, आप गिरते थे। 100 बार गिरने के बाद भी आपने फिर से चलने का प्रयास किया। कितना रिस्क लिया? Because there was a faith inside which your mind was not understanding. But now you see how much you have got stuck in the mind, how much you have got stuck in the logic. एक बार कुछ, अरे कोई स्टूडेंट एक बार जीआरई में किधर इधर उधर कोई एग्जाम में फेल हो गया, सीए में गया, मैं नहीं कर सकता। As a child, you attempted everything 1,000 times. Thomas Edison failed 10,000 times before he invented the bulb. Do you know that? 10,000. 10,000 experiments of Thomas Edison failed before he finally invented the bulb.
उन्होंने पता है क्या बोला? मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 ऐसे तरीके पता चले जिससे बल्ब नहीं बनता। सोच देखो कैसी है। और थॉमस एडिसन कैसा बच्चा था पता है? वो 1 साल का 2 साल का हो गया, उसको बात करने को ही नहीं आता था। उसके पेरेंट्स थॉट वो डम्ब बच्चा है, स्कूल में फेल होता था। उसके स्कूल टीचर्स थॉट ये बहुत ही मंद बुद्धि है। थॉमस एडिसन, बल्ब तो एक पता है हमको, अनगिनत उनके इन्वेंशन है। तो उनका एटीट्यूड देखो क्या था, वो क्या बोले? 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 गलत तरीके पता चले बल्ब बनाने के। जस्ट इमेजिन, सो मेनी टाइम्स 10,000, कोई चीज हमने ट्राई की है 10,000 बार? दैट इज फेथ, दैट इज लीपिंग इन टू द अननोन। द बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वेर द मोस्ट स्पिरिचुअल पीपल। Einstein said the anything greatest that I have ever read in my life is the Bhagavad Gita. And he says it relates to the theory of relativity. The best of the scientists. तो यही गुरुदेव बोल रहे हैं ना, कहाँ विरोध है? मटीरियल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, ये सब एक में आ गया इस, स्पेशली इन दिस चैप्टर 9 ऑफ द भगवद गीता। तो आज का एक बड़ा टेक अवे यही है। अच्छा, और देखो ये तीनों बॉडीज का महत्व बताया है। तीनों बॉडीज इंपॉर्टेंट है। Causal body is responsible for liberation, mukti. Subtle body is responsible for your emotions, which we carry, and that is what decides our rebirth, what samskaras we carry in our mind. And the physical body is responsible for accumulating karma and getting relieved of the karma. लेकिन हम सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी को कंसिडर ही नहीं करते। इसके लिए बार बार हमारा वही साइकिल ऑफ डेथ एंड डीके में जा रहे हैं। सो आज का होमवर्क यही है, आस्क वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि वो क्या, मतलब इट्स अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट एक्शन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं जो मेरे तर्क के क्षेत्र के बाहर है? ऐसा मैं क्या कर सकता हूं? सी, सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपको आश्रम जाना है एडवांस कोर्स करने के लिए, आपका तर्क कहता है लेकिन फिर मैं वो ऑफिस में 2-3 इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो ये सही समय नहीं है। आपने क्या लगाया? तर्क लगाया। बच्चों का एग्जाम है, अभी तो वो बेचारा 10th स्टैंडर्ड में है, मेरी बेटी 12th में है। अरे वो 10th में है ना, इसके लिए आपको जाना चाहिए आश्रम। एक तो उनको आपसे मुक्ति मिलेगी, आप रोज दिमाग खाते हो अपने बच्चों का, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, जिससे वो पढ़ाई नहीं करते एक्चुअली आपके बोलने से। मेरी मम्मी जब तक मेरे को बोलती रही पढ़ाई कर, मैं 2 बार फेल हो गया इंजीनियरिंग में। 4 साल का इंजीनियरिंग 6 साल में किया मैंने। पास में कब हुआ? जब मम्मी ने बोलना बंद कर दिया ये तो यूजलेस है, ये फेल ही होता रहेगा। फिर मैं पास हो गया। अब टेहरी आश्रम में डीएसएन कोर्स है, अरे इतना दूर कौन जाएगा? वो पहाड़ों में पता नहीं, वो दिसंबर में ठंड होगा, ये होगा। तर्क बोल रहा है आपका। बीना जी और विजय जी 2 साल से प्लान कर रहे हैं टेहरी आने का। ये बीना जी जो इतना सिंसियरली रोज संध्या करते हैं, संध्या वंदन में सिर्फ चैंट कर रहे हैं कि पता नहीं कुछ सीखा भी कि नहीं। संध्या में गायत्री की उपासना करके गायत्री मंत्र हमको हमारी लिमिटेड बुद्धि के परे ले जाता है, बुद्धि की शुद्धि करता है गायत्री मंत्र।
बुद्धि की शुद्धि करता है मीन्स क्या, तर्क के परे लेके जाता है, बट अभी तक तर्क में ही फंसे हैं। वो सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के। थोड़ा सा झापड़ मारना चाहिए ना बीच बीच में प्यार से। देर आर सो मेनी थिंग्स। देखो हम वेकअप कॉल को मिस करते हैं। वी हैव नो आइडिया कि अगर एक छोटा सा भी वेकअप कॉल अगर हम ले लें तो सी इट इज लाइक गॉड इज वेटिंग फॉर यू, कम ऑन बच्चा, यू कम। मैं वेट कर रहा हूं, मैं तुमको ये एक सिद्धि देना चाहता हूं, मैं कुछ एक ऐसा अनुभव देना चाहता हूं, एक नया डायमेंशन में तुम्हारे जीवन में खोलना चाहता हूं। लेकिन हम हमारे लिमिटेड लॉजिक में रह के फंस जाते हैं। गॉड हैज इनफाइनाइट पेशेंस। सो आई एंड विद दिस स्मॉल गुरु स्टोरी। गुरुदेव कार में जा रहे थे कहीं तो, और कार जब रुक गई थी तो बाहर से कोई चलते हुए जा रहा था, तो कार में जो एक डिवोटी थे उन्होंने बोला, गुरुदेव मैंने इनको, यही वही व्यक्ति है, मैंने इनको बहुत बार आपके बारे में बताया है, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के बारे में बताया है, लेकिन ये अभी तक सुनते नहीं है। अभी हम रुक गए, मैं एक बार वापस इनको बोल के आऊं क्या? और अभी आप भी हो यहाँ पर, तो शायद आपको देख के वो मान जाए। गुरुदेव बोले, नहीं अभी इनको कुछ जन्म बाकी है अध्यात्म में आने के बाद। आई विल वेट। God has infinite patience. It is their time is not in terms of hours and weeks and months and years. It is in lifetimes or maybe yugas. नहीं अभी ये कलयुग में नहीं, वापस जब द्वापर युग आएगा ना तभी ये आ जाएंगे। ऐसा बोलते होंगे गुरुदेव, है ना? हमको ये सब समझ में नहीं आता, राइट? ठीक है, सो वन होमवर्क टुडे, या टेक सम एक्शन which requires that grain of faith which is beyond your logic. Some important decision in your life you take today which has the potential of changing your life. अब तक लॉजिक में लिमिटेड रहते हुए आपने वो निर्णय नहीं लिया, अभी ईश्वर पे छोड़ दो। जंप इनटू द अननोन एंड टेक दैट लीप। या जय गुरुदेव। विजय जी, बीना जी, डोंट माइंड, आपका उदाहरण देके मैंने बात किया। आप म्यूट, अनम्यूट कीजिए। हाँ किया भैया किया। रिसेंटली सर्जरी हो गया भैया, किसका? मेरा इसका स्पाइन का सर्जरी हुआ। हाँ। मई महीने से मेरे को बहुत वो पेन हो रहा था, फिर बाद में दो महीने पहले पुणे में सर्जरी हुआ स्पाइन का। अच्छा। तो उसी भी पीरियड में मेरे ख्याल से आपका इसका एक गुजर गए थे, ये पिताजी आपका गए थे। मैं उसकी वजह से आपको कांटेक्ट कर नहीं पाया। मैं मई ठीक महीने से मैं सफर हो रहा था ठीक एक्चुअली। होने के बाद आएंगे, इनका स्पाइन ठीक होने के बाद। है, आप आओगे तो ठीक हो जाओगे। हाँ 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 आप आओगे तो हाँ, जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? बराबर है, बराबर, सही है। ब्लेस ब्लेस कीजिए भैया, जल्दी रिकवरी के लिए। तो अभी क्या, अभी वॉकिंग वगैरह में डिफिकल्टी है क्या विजय जी? तो वहाँ कभी करना नहीं बोला है 3 महीने तक, और फुल 1.5 महीने में घर में है, अभी ऑफिस नहीं जा रहा 2 महीने से, अभी भी घर में मैं। तो 3 महीने के बाद रेगुलर एक्टिविटी से कर सकता है। अभी फुल रेस्ट करने को बोला डॉक्टर ने। ओके ओके। थोड़ा पेन अभी भी है इसमें, थोड़ा सा पेन है, बट मेजर इश्यू अभी ठीक हुआ। और मेडिसिन भी चालू, अभी भी मेडिसिन चालू है, ओके टैबलेट चालू है जी भैया। ओके। कुछ है ना या, अपना, कुछ हीलिंग थेरेपीज भी करो। मेडिसिन वो डॉक्टर का दे रहा है। सर्जरी से पहले ट्राई किया मैंने। हाँ अब उसमें उस टाइम उतना फायदा नहीं हुआ। हाँ। अभी कुछ है तो अभी करेंगे हीलिंग का, आप जैसे एक बता बार रहे हैं। कुछ ऐसा ना एक्सपर्ट से बात करो, जैसे डॉक्टर अंकिता है अपना आयुर्वेदा हॉस्पिटल में, या मेरी वाइफ बहुत जबरदस्त हीलिंग सेशन देती है, एक बार उससे कॉल पे बात करो एंड आइडेंटिफाई अच्छा कि कौन सा, क्योंकि बहुत सारे हैं, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी है, मेरु चिकित्सा थेरेपी है। मेरु चिकित्सा तो स्पाइन मेरु के ऊपर ही होता है। मर्मा थेरेपी,
हाँ, बैचलर थेरेपी है, बहुत सारा है। मतलब ये क्या है ना, ये दूसरा थेरेपी आपकी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करके वो बढ़ाएगा, ये- स्पीड हाँ, बढ़ाएगा। बराबर क्योंकि करूंगे भैया। ये तो गुरुदेव इतना प्रमोट कर रहे हैं ना इसको अलग अलग आश्रम्स में, जी। बहुत बेनिफिट कर, है। अभी ठीक है। इनफैक्ट ऋषिकेश जा रहा हूँ, एक एडवांस लेवल का क्रिनोसिकल थेरेपी सीखने के लिए जा रहा हूँ। और मेरा मेरा बेसिक हो गया, अभी जी। एडवांस लेवल का सीखने, अपना ही आश्रम का ही कोर्स, क्रिनोसिकल हाँ, थेरेपी सेकेंड लेवल अच्छा। करने जा हाँ, रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा। मतलब लोग होते तो मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट दिया होता, अब आप बैंगलोर में होते तो नहीं, हम्म, देंगे, अभी तो करेंगे आपके लिए। जी। थैंक यू। बट एक बार आप है ना, बीना जी, मेरा वाइफ का नंबर है ना आपके पास, एक बार एक व्हाट्सएप पे चैट करके और एक बार फोन पे विजय जी बीना आप दोनों बात कर लो। जी ठीक भाई। है। काफी बहुत बहुत बड़ा साइंस है, बहुत डिटेल्स है इसमें। थोड़ा ओके। इवन कुछ नहीं डायरेक्टली नहीं कर सकते वैसे, वो तो ऑनलाइन भी गुरुजी ने ब्लेस किया था ना उसको ऑनलाइन हीलिंग करने के लिए, तो वो भी आप, चलेगा। बट एटलीस्ट शी कैन गाइड यू। ओके। ठीक है भाई, जी जरूर। भैया। जी। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय लेट गुरुदेव। नॉट दिस बॉग यू डाउन विजय जी। नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। देखो, ये आपके फिजिकल बॉडी के एक हिस्से में एक प्रॉब्लम है, आपका एक सटल बॉडी है, आपका एक कॉजल बॉडी है जो ज्यादा जी। पावरफुल है, और हीलिंग जी। वहीं होता है हाँ, हाँ, बराबर है। ना। 12 इंच अराउंड ऑरा होता है, डिसीज जी। पहले ऑरा में आता है, ऑरा लेवल उसको ठीक किया तो वो ऑरा लेवल से ही फिजिकल। बाहर निकल जाता है, ऑरा लेवल में उसको ठीक नहीं किया फिर वो धीरे धीरे और नजदीक आएगा, फिर वो शरीर में आएगा डिसीज। तो ये जो थेरेपी सिस्टम्स है ना, ये क्या करते हैं, ये ऑरा लेवल से ही डिजीज को बाहर निकाल देते हैं, हाँ, हाँ, जरूर। शरीर तक पहुंचने नहीं देते हैं। ठीक है, जी। तो ये दिस इज वेयर वी नीड टू हैव दैट फेथ। या। एंड मतलब आई एम टॉकिंग फॉर एवरीबडी whoever इज लिसनिंग टू दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेव इतना बता रहे हैं ना ये सब थेरेपीज के बारे में, दर्शन लाइन में इतने लोग आके बोलते हैं गुरुदेव देखो ये मेरू चिकित्सा किया और मैं ठीक हो गया, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी किया, मर्मा थेरेपी किया, ठीक हो गया, तो इट इज वर्किंग ऑन सो मेनी पीपल। जी, करेंगे समय। तो ऑल ऑफ यू यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आजकल हर एक सिटी में कोई ना कोई है जो एनी ऑफ दीज थेरापीज, या तो मर्मा या मेरू या क्रेनियोसैक्रल ये सीख चुके हैं। या अगर आप बैंगलोर आश्रम आते हो, Jaya, who I'm seeing in the video, she was working in doing seva in our Panchakarma department. हाँ, Uh, हाँ। are you still there or? अच्छा, so she has seen so many people taking so many different therapies in our ashram. You know, benefit. जी भाई, करेंगे, करता हूँ। ठीक है, करेंगे। कांटेक्ट करेंगे भैया। Yes, yes. Okay, all the best. Jai Gurudev. जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।